अब इन सब करैक्टर्स के भी नेम होते हैं, ठीक है, इन सब करैक्टर्स के भी नेम है। तो फर्स्ट थ्री करैक्टर्स, अच्छा, उनको कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड कैटेगरी। जैसे कि इन्होंने दिए हुए ना फर्स्ट थ्री करैक्टर्स, इनको कहा जाता है कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी कहा जाता है इन्हें। फोर्थ करैक्टर, फिफ्थ, सिक्स करैक्टर, इन सबको कहा जाता है सब कैटेगरी। अब जो बाकी करैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि थ्री करैक्टर्स हो गए, ये तो कैटेगरी बन गई, और उसके बाद जो थ्री करैक्टर्स आ जाते हैं, फोर, फाइव, सिक्स करैक्टर्स, इनको कहा जाता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेवन करैक्टर, एक्सटेंशन करैक्टर। अब सेवन करैक्टर, इसमें क्योंकि सेवन करैक्टर की बात हुई थी किसमें, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर में सेवन करैक्टर कोड की बात हुई थी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ करैक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं सेवन से, ठीक है। एक्स करके हमने रिप्रेजेंट किया। सम ऑफ करैक्टर, जो मिनिमम करैक्टर्स हैं, जैसे कि वो कोड की शक्ल में होंगे, और जो फर्स्ट करैक्टर कहा जाता है उसे कैटेगरी, फर्स्ट थ्री करैक्टर्स होते हैं जो कैटेगरी कहते हैं, उसके बाद जो थ्री करैक्टर्स होते हैं वो सब कैटेगरी होते हैं। फिर जो सेवन करैक्टर रह जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, जो सेवन करैक्टर होता है, यानी सेवन करैक्टर, उसे कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन करैक्टर कहा जाता है उसे। अब देखिए एग्जाम्पल दे देते हैं हम, एग्जाम्पल्स में बता रहे हैं 0, 0, 8, 0, ये कितने करैक्टर्स हैं, हाउ मैनी करैक्टर्स, थ्री करैक्टर्स, ठीक है, ये तो कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पे आई है I12.0, तो ये फोर करैक्टर हो गए, सॉरी ये फोर करैक्टर हो गए, तो फिर ये कहलाएगा सब कैटेगरी। अब हमारे पास फाइव करैक्टर्स, F19.95, तो ये हो गया फाइव करैक्टर। अब हमारे पास सिक्स करैक्टर कौन सा है, ठीक है, I703.312, ये हो गया सिक्स करैक्टर, ठीक है, ये सिक्स करैक्टर्स हो गए। अगेन फिर से समझा देती हूँ मैं, ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसीज़, इसकी फुल एब्रिविएशन। बेसिकली ये क्लिनिकल मॉडिफिकेशन होती है जिसमें करंट क्लिनिकल प्रैक्टिस इंक्लूड होती है। ICD-10 जो है ना, मॉर्टिलिटी डेटा कहा जाता है डेथ के लिए। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ मेंटेन्ड बाय, ये मेंटेन्ड होती है NCHS के थ्रू, और विच इज़ कमिंग इन WHO, जो कि WHO में आ जाता है, और ये रिलीज होती है या अपडेट होती है एवरी 1 अक्टूबर को। और इसमें सेक्शंस दिए हुए हैं, यानी चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगी हर एक किसको, हेडिंग को, कन्वर्जेंस, इसमें कन्वर्जेंस आ जाती है फॉर द ICD-10 फर्स्ट वाला क्या है, अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स एंड टेबुलर लिस्ट। ICD-10 इसमें दो उसमें डिवाइड हुए हैं पार्ट्स में, अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में और अल्फ़ाबेटिक लिस्ट में। अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में क्या होता है कि कोड होते हैं इंडेक्स की सूरत में, इंडेक्स होते हैं और उसमें कोड्स होते हैं। और टेबुलर लिस्ट ऑब्वियस सी बात है कि टेबुलर लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोड। अल्फ़ाबेटिक में कोड होते हैं और टेबुलर में क्या होता है कि ये डिस्क्रिप्शन होती है कोड की, जैसे गाइडलाइन होती है ईच चैप्टर की। फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर्स 7 कोड करैक्टर होते हैं, जिसमें क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ करैक्टर्स रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। सम ऑफ करैक्टर, मिनिमम जो है ना वो 3 करैक्टर जो होते हैं ना विल बी देयर फॉर कोड। जैसे फर्स्ट 3 करैक्टर इसको कहा जाता है कैटेगरी, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करैक्टर को कहा जाता है सब कैटेगरी, एंड 7 करैक्टर को कहा जाता है एक्सटेंशन करैक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दी है। अब 7 करैक्टर के एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। सेवन करैक्टर की मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको,
36.021A, यानी हर 3 करेक्टर के बाद आपको ये पॉइंट लगाना है। तो ये 7 करेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 3 करेक्टर कैटेगरी हुआ, ये सब कैटेगरी हुआ, ये एक्सटेंशन हुआ। थर्ड वाला आ गया है यूज ऑफ कोड्स फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। यूज ऑफ कोड्स फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास व्हेन एवर नीड कोड मस्ट सर्च इन अल्फाबेटिक इंडेक्स। जब भी हमें व्हेन एवर कोड, तो हमें मस्ट सर्च इन अल्फाबेटिक इंडेक्स। अल्फाबेटिक इंडेक्स में जब भी हमें वेन एवर नीड कोड, जब भी हमें कोड चाहिए तो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में कोड होते हैं इंडेक्स की सूरत में। तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंफर्म एट इनटू, फिर हमें उसको कंफर्म करना है टेबुलर लिस्ट से। टेबुलर लिस्ट से कंफर्म करना है उसे हमें, वेदर कोड इज़ कंप्लीट और नॉट। क्यों कंफर्म करना है कि टेबुलर लिस्ट जो है ना, वो जैसे इसमें कोड देगा और फिर टेबुलर लिस्ट से उसे कंफर्म किया कि ये कोड कंप्लीट है कि नहीं है। टेबुलर लिस्ट के ये कोड इज़ कंप्लीट और नॉट, ठीक है। अच्छा, एकेशिया, जैसे कि हमने अब टेबुलर लिस्ट हमारे पास, मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी, पहले आप उस चीज़ को समझ लें, उसके बाद मैं आपको ना इसकी एग्जाम्पल दिखाऊंगी कैसे हम सर्च करेंगे। अच्छा, एकेलेशिया जो है ना, ये बेसिकली क्या है, जैसे कि ये एक ईसोफेगियल मोटिलिटी डिसऑर्डर है। ये क्या है हमारे पास, ईसोफेगियल मोटिलिटी डिसऑर्डर। ये क्या है हमारे, हाँ ये क्या है, इस बीमारी का नाम क्या है, एकेलेशिया ईसोफेगियल मोटिलिटी डिसऑर्डर। इसका जो कोड है ना वो हमारे पास क्या है, K22.0। राइट इट डाउन इन योर बुक, देन यू हैव गो टू द टेबुलर लिस्ट टू कंफर्म इट। अब ये हमने बुक में हमने ये किसके इंडेक्स में हमने सर्च किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टेबुलर लिस्ट में गए और फिर उसको कंफर्म किया, ठीक है। मेंशन 4 करेक्टर, यानी इसमें क्या है, 4 करेक्टर है, तो उसमें टेबुलर लिस्ट में हमें मेंशन करना है 4 करेक्टर। इन टेबुलर लिस्ट वी कैन फाइंड डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, यानी टेबुलर लिस्ट में हमने क्या देखना है, डेफिनेशन देखनी है इस कोड की या फिर इसकी। वहाँ हमने टेबुलर लिस्ट में कोड भी कंफर्म हो जाएगा और हमें पूरी डिस्क्रिप्शन या फिर डेफिनेशन मिल सकती है उसकी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके आगे और भी हैं, प्लेस होल्डर करेक्टर हैं, 7 करेक्टर्स हैं, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।